हेलो एवरीवन, दिस इज़ दिनेश शर्मा इन फिजिक्स की बात। और कैसे हैं आप सब? आज आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगा, इनफैक्ट आपका थैंक्स करना चाहूँगा। हमने कल एक टेस्ट लिया था, दैट वाज सेल्फ असेसमेंट टेस्ट फॉर क्लास 11th। इसमें 15 क्वेश्चन लिए थे एंड वी ट्राई कि ये सारे क्वेश्चन होते हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड, हल्का सा एप्लीकेशन रहता है। अभी तक 2 टेस्ट हो चुके थे। पिछला टेस्ट हमारा क्लास 12th में से था और कल का जो टेस्ट था दैट वाज बेस्ड ऑन क्लास 11th डायमेंशनल एनालिसिस, राइट। और आपने जो रिस्पांस दिया दैट वाज वेरी वेरी एनकरेजिंग। रिस्पांस देख के मज़ा आ गया, इतना बढ़िया रिस्पांस। मैंने सोचा भी नहीं था कि इस टेस्ट में जो हमने कल फेसबुक और कुछ व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से दिया था, जो हमारे फ्रेंड्स हैं ऑल ओवर इंडिया डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप में, उनके थ्रू ये शेयर किया था और एक अपने फेसबुक पेज से शेयर किया था, जो मेरा फेसबुक आईडी है वहाँ से। और इसमें इतना ज़्यादा रिस्पांस, इसमें 13 स्टेट्स के ऑलमोस्ट मोर देन 120 इंस्टीट्यूट्स के बच्चों ने हिस्सा लिया। दैट वाज मार्वलस। और आपका इतना बढ़िया रिस्पांस देखकर एक अंदर से आवाज़ आती है कि इसमें और इनपुट्स डालनी चाहिए, इसमें और एफर्ट्स करने चाहिए। सो आई विल ट्राई फॉर द सेम। तो अभी तक जो हम टेस्ट दे रहे थे वो कैसे दे रहे थे, उसमें 2 प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे थे। नंबर 1 व्हाट्सएप के थ्रू टेस्ट दे रहे थे ये, और दूसरा अपने फेसबुक का जो मेरा आईडी है वहाँ से भी इसको मैं दे रहा था। लेकिन कल एक और सजेशन आया और वो मुझे काफ़ी पसंद आया कि दिस कैन बी डन थ्रू यूट्यूब ऑल्सो, दिस शुड बी डन फ्रॉम यूट्यूब ऑल्सो। तो कमिंग डेज में हम जो टेस्ट लेंगे, ऑन द एवरेज हम वीक में एक टेस्ट लेते हैं इस तरह का, विच इज़ कॉन्सेप्ट बेस्ड टेस्ट। सो व्हाट विल डूइंग कि हम उसके छोटा सा वीडियो बनाएंगे, उसको यूट्यूब पे अपलोड करेंगे और उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस टेस्ट का लिंक भी साथ में शेयर करेंगे। तो अभी जो आने वाले टेस्ट हैं उनमें वी विल ट्राई कि जो हमारे बहुत अच्छे परफॉर्मर्स हैं उनको सर्टिफिकेट भी देंगे। लेकिन अभी तक हमने क्योंकि ईमेल आईडी कलेक्ट नहीं किए थे तो वो अभी तक तो नहीं हो पाएगा इस टेस्ट के लिए, लेकिन कमिंग टेस्ट से विल ट्राई फॉर द सेम। तो चलिए आज का काम शुरू करते हैं। आइए मुद्दे की बात करते हैं, अपना काम शुरू करते हैं। आज हम करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स, द प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स व्हिच आर बेस्ड ऑन टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस। इसका जो लेक्चर था थ्योरी का वो ऑलरेडी कवर हो चुका है। सबसे पहले रिकैप करते हैं कि हमने कौन कौन से फार्मूले यूज़ करने हैं। यहाँ पर देखिए, हमने ये कहा था कि रो नॉट इज़ द रेजिस्टिविटी एज द रेफरेंस टेम्परेचर, राइट, एंड रो टी इज़ द रेजिस्टिविटी एट सम हायर टेम्परेचर। आपको पता है कि हमारे पास कोई भी मटेरियल हो, उसका जो रेफरेंस टेम्परेचर था, रेफरेंस टेम्परेचर जिसको हमने टी नॉट कहना है, टी नॉट कहा था थ्योरी में, वहां पर रेजिस्टिविटी मान लेते हैं कि रो नॉट है। तो जब इसको हीट करेंगे तो इसकी रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। मेटल्स में हमने कहा था कि फॉर मेटल्स द रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जितना हाई टेम्परेचर रहेगा उतना ही रेजिस्टिविटी भी हाई हो जाता है, उसमें से करंट को फ्लो करवाना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। ओके, तो मान लेते हैं कि हायर टेम्परेचर पे वो टेम्परेचर T है और यहाँ पर रेजिस्टिविटी इज रो 1 कह लीजिए आप। ये रेजिस्टिविटी नए टेम्परेचर पे, ये रेजिस्टिविटी ओल्ड टेम्परेचर पे, और यहाँ पर इनको लिंक किया था हमने, एक अल्फा बात की थी। अल्फा वाज, उसको शॉर्ट में TCR कहा था, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, जिसका जो यूनिट होता है वो पर डिग्री सेल्सियस और पर केल्विन होता है। ये हमने सारी बातें ऑलरेडी की थी। आज हम इसके न्यूमेरिकल करने वाले हैं। सबसे पहले मैं फार्मूला का रिकैप करूं तो हमें कोई ये पूछता है कि जी पहले रेजिस्टिविटी ये थी और अभी ये होगी रेजिस्टिविटी, व्हाट इज चेंज इन द रेजिस्टिविटी। तो व्हाट इज रो 1 माइनस रो 0। तो हम कहते हैं कि जो चेंज इन रेजिस्टिविटी है दैट डिपेंड्स ऑन पहले कितनी थी। तो दैट डिपेंड्स ऑन को मैंने इक्वल टू अल्फा लिख दिया। अल्फा इज अवर टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हमने सेट करके लिख दिया। ओके, दिस चेंज इन रेजिस्टिविटी ये किस किस पे डिपेंड करती थी? सो दिस डिपेंड्स ऑन नंबर 1 इनिशियल रेजिस्टिविटी रो नॉट, नंबर 2 आपने टेम्परेचर में कितना चेंज किया। सो दिस इज T माइनस T0। सो दिस वाज द फर्स्ट रिलेशन, और इसको सॉल्व किया जाए कि व्हाट इज दिस न्यू रेजिस्टिविटी, व्हाट इज रो 1। तो रो 1 इज इक्वल टू, उसको वहां ले जाइए, तो रो नॉट प्लस दिस, तो रो नॉट कॉमन आ गया, दिस इज 1 प्लस अल्फा एंड दिस इज डिफरेंस इन टेम्परेचर। और चलिए मैं इसको T माइनस T नॉट ही लिखता हूं। तो ये हो गया हमारा वैल्यू न्यू रेजिस्टिविटी का। दिस इज इनिशियल रेजिस्टिविटी एंड 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, डिफरेंस इन टेम्परेचर। कहाँ? रेफरेंस से न्यू टेम्परेचर पे कितना डिफरेंस आया। और इसी रिलेशन से व्हाट इज अल्फा,
तो अल्फा इज इक्वल टू व्हाट इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, सो दिस इज इक्वल टू ρ1 माइनस ρ0 एंड दिस इज डिवाइडेड बाय ρ0 एंड दिस इज T माइनस T0। अब यहाँ पर एक बात हमें बहुत ध्यान से समझनी है, हमने क्या कहा था पहले भी कि T0 है या ρ0 है, ये क्या है? ρ0 इज द रेजिस्टिविटी एट द रेफरेंस टेम्परेचर, और रेफरेंस टेम्परेचर को हमने कहा था आइडियल केस में 20 डिग्री सेल्सियस, जिसको 273 प्लस 20 इज 293 केल्विन। लेकिन फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी इन सम क्वेश्चंस हम T0 को 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273 केल्विन या फिर 27 डिग्री सेल्सियस माने 273 प्लस 27 तो 300 केल्विन भी कह लेते हैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी इन सम क्वेश्चंस। नॉर्मली इट इज रेफरेंस टेम्परेचर इज 293 केल्विन और 20 डिग्री सेल्सियस। इज इट क्लियर? तो T0 क्या है? रेफरेंस टेम्परेचर है। क्या देख रहे हैं कि T0 के कंपैरिजन में नया टेम्परेचर जब आया तो डिफरेंस कितना हुआ, तो रेजिस्टिविटी में भी डिफरेंस हो गया। एक लास्ट केस और करते हैं और वहाँ से अपना काम शुरू करते हैं। हम ये मानते हैं कि मान लीजिए कि रेफरेंस टेम्परेचर T0 पे रेजिस्टिविटी थी ρ0, आपने हल्का सा बढ़ाया टेम्परेचर नया T1 हो गया, रेजिस्टिविटी ρ1 हो गई। आपने इसको और बढ़ाया और ये T2 है और ये ρ2 है, राइट? तो यहाँ पर दो टेम्परेचर इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो रेफरेंस टेम्परेचर के अलावा हैं दोनों। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द इक्वेशन फॉर द फर्स्ट केस, देन फॉर द सेकंड केस, देन देखते हैं कि क्या बनता है। आइए यहाँ से लिखते हैं कि व्हाट इज ρ1, तो ρ1 इज इक्वल टू ρ0 एंड दिस इज 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। मैं इसको डेल्टा टी लिख रहा हूँ, चेंज इन टेम्परेचर। सही बात। आगे चलते हैं, व्हाट इज ρ2 ऑन द सेम लाइन्स, तो ρ2 क्या हो जाएगा? देखिए ρ0 तो ρ0 रहेगा, यानी इसके कंपैरिजन में यहाँ पे चेंज कितना आया? दिस इज 1 प्लस अल्फा एंड डेल्टा टी। बल्कि डेल्टा टी को मैं एक बार एक्सपेंड करके लिखूं तो क्या लिखना चाहिए मुझे? दिस इज T1 माइनस T0। कैन यू गेट इट? T1 माइनस T0। और यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर ये हुआ T2 माइनस T0। कैन यू गेट इट? ये T2 है नया टेम्परेचर और ये T0 के कंपैरिजन में बात हुई। तो इसको यदि हम डिवाइड करते हैं दोनों इक्वेशंस को, तो व्हाट वी गेट, ρ1 बाई ρ2 इज इक्वल टू दिस बाई दिस, ये ρ0 कैंसिल हो गया, दिस इज 1 प्लस अल्फा एंड दिस इज T1 माइनस T0 और T0 कह लीजिए, एंड दिस इज 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T0। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रिलेशन रहेगा, जहां पर हम क्या देख रहे हैं कि रेफरेंस टेम्परेचर की रेजिस्टिविटी को जानने की कोई भी जरूरत नहीं है। वी शुड नो कि इन दोनों रेजिस्टिविटीज का वैल्यू, अल्फा का वैल्यू, लेकिन साथ में रेफरेंस टेम्परेचर कितना था वो हमें पता होना चाहिए। तो हम इसको भी यूज कर सकते हैं। जहां पर तीन टेम्परेचर आपको दिए होंगे, T0, T1 एंड T2, वहां आपने ये रिलेशन यूज करना है। तो बहुत ज़्यादा कई बार हमें कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा रिलेशन यूज किया जाए, इसको करें, इसको करें, इसको करें। तो सीधी बात है, जहां रेफरेंस टेम्परेचर के साथ आप किसी एक टेम्परेचर को आप कंपेयर कर रहे हैं, वहां पर T माइनस T0, जिसमें दो टेम्परेचर हैं, वो रिलेशन यूज होगा। और जहां पर रेफरेंस के साथ एक और दूसरा एक और, दैट मीन तीन टेम्परेचर जहां पर दिए हों, वहां पर आप इसको ऐसे यूज करेंगे। यहाँ पर ρ0 को जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर ρ0 चाहिए, यहाँ भी ρ0 चाहिए होता है। और अल्फा निकालना हो तो अल्फा निकालने का सबसे सिंपल तरीका ये है। तो आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं और उन क्वेश्चंस के थ्रू इन टॉपिक्स पे हल्की सी समझ बनाने की कोशिश करते हैं। नाउ दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम NCERT एंड क्वेश्चन नंबर 3.5, एट 27 डिग्री सेल्सियस यदि रेजिस्टेंस 100 ओम हो तो किस टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस 117 ओम होगी? वी आर टू फाइंड दैट टेम्परेचर जिसके ऊपर रेजिस्टेंस 117 ओम होगी। तो आप ऐसे एक टेबल बना लेंगे, टेम्परेचर क्या है, उसके सामने उसका रेजिस्टेंस, नया टेम्परेचर, उसके सामने उसका रेजिस्टेंस, और अल्फा का वैल्यू दिया है 1.70 10⁻⁻⁴ पर डिग्री सेल्सियस। देखिए अल्फा को ना पर डिग्री सेल्सियस हो, पर केल्विन हो, देयर इज नो नीड टू चेंज इन SI। रीज़न क्या है कि डिफरेंस तो सेम ही रहेगा। हमने पिछली वीडियो में कहा था, चाहे वो सेल्सियस की दो वैल्यूज़ हों, उनको कन्वर्ट कर लीजिए आप केल्विन में, उन दो वैल्यूज़ में डिफरेंस तो सेम ही रहेगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक काम करते हैं, ये जो 27 डिग्री सेल्सियस है, इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज T0। रेफरेंस टेम्परेचर हो गया 300 केल्विन, कैन यू सी? तो ये R0 हो गया,
और नई वैल्यू को हम टेम्परेचर की वैल्यू को T1 कहें जो हमें निकालना है, इसको R1 कह लेते हैं। और अल्फा दिया हुआ है, तो हाउ टू फाइंड T1? दिस इज वेरी सिंपल। तो एक काम करते हैं, दिस इज R1 माइनस R0 इज इक्वल टू दिस माइनस दिस इज इक्वल टू क्या होता है, याद करें, अल्फा R0 और ये होता है T1 माइनस T0। अभी क्या था, जो रिलेशन रेजिस्टिविटी के थे सेम वही रिलेशन वैसे ही रेजिस्टेंस के लिए भी आएंगे। तो यहाँ पे वैल्यूज देख लीजिए, व्हाट इज R1 माइनस R0, तो वैल्यू पुट कर ले, ठीक रहेगा। दिस इज 117 माइनस 100 एंड अल्फा का वैल्यू भी दिया है 1.70 इंटू 10 रेज पावर माइनस 4 एंड R0 का वैल्यू भी दिया आपको, कितना है, दिस इज 100 एंड दिस इज T1 माइनस T0। सो अल्टरनेटिवली यू कैन राइट T1 माइनस T0 इन लेफ्ट हैंड साइड, उसका बनाइए फार्मूला बनाइए एंड देन पुट द वैल्यूज। मैं सीधा कर रहा हूँ, दिस इज 17 इज इक्वल टू दिस इज 1.70 10 पावर माइनस 4 और ये 10 पावर 2 है ये, तो 1.70 इंटू 10 रेज पावर हो गया माइनस 2। कैन यू गेट इट? एंड दिस इज T1 माइनस T0। सो दिस इज 17 डिवाइडेड बाय, इसको इधर लाइए, 1.70 इंटू 10 रेज पावर माइनस 2 और ये हो गया T1 माइनस T0। अब तो सॉल्व करना काफ़ी आसान काम हो गया। दिस इज 1700 ऊपर ले गए तो राइट, और यहाँ पर आ गया 1.70, तो इसको भी हम हटाएं 0, तो क्या देख रहे हैं आप, 2 0 पर और चली जाती हैं, ये कट जाता है एंड वी आर लेफ्ट विद 1000 इज इक्वल टू T1 माइनस T0। दैट मीन टेम्परेचर में डिफरेंस था वो 1000 डिग्री सेल्सियस का था। तो क्या पूछा है, व्हाट इज T1? तो काफ़ी इजी काम हो गया। देयरफॉर T1 इज इक्वल टू प्लस T0 कर दीजिएगा, तो 1000 प्लस T0 एंड दिस इज 1000 प्लस 27, सो दिस इज 1027 डिग्री सेल्सियस। ये वैल्यू सेल्सियस थी तो हमने भी सेल्सियस में लिख दिया, दिस इज न्यू टेम्परेचर। इज इट क्लियर? नाउ इन दिस NCERT क्वेश्चन 3.8 हमारे पास एक डाइक्रोम का कोई हीटिंग एलिमेंट है जिसको हमने जब 230 वोल्ट के साथ कनेक्ट किया तो इनिशियल करंट हुआ 3.2 एम्पियर। व्हाट वी शुड राइट हियर कि हमें V का वैल्यू दिया हुआ, दिस इज 230 वोल्ट, और इस केस में जो I1 हुआ पहले दैट वाज 3.2 एम्पियर, और जब करंट कुछ सेकंड के बाद सेटल हुआ उसका स्टेडी वैल्यू बन गया 2.8 एम्पियर। सो I2 हो गया हमारे पास, दिस इज 2.8 एम्पियर। सो व्हाट इज द स्टेडी टेम्परेचर? टेम्परेचर पहले दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन T0 हमें दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस। तो क्वेश्चन ये है कि नया टेम्परेचर कितना होगा, एक तो ये बात पूछी हुई है, लेकिन यहाँ ना तो R0 दिया है ना R1 दिया है, तो हाउ टू फाइंड? सबसे पहला चैलेंज तो यही है कि हाउ टू फाइंड द रेजिस्टेंस एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर था तो उस टाइम कितना रेजिस्टेंस था? व्हाट इज V? यू नो इट वेल, 230 वोल्ट। एंड व्हाट इज I1? रूम टेम्परेचर पे पहले, यानी जब आपने इनिशियल वैल्यू लिया था दैट वाज 3.2 एम्पियर, तो करंट वाज 3.2 एम्पियर। तो क्या आप यहाँ पर R1 निकाल सकते हैं? यस यू कैन। दिस इज 230 डिवाइडेड बाई 3.2। कैसे निकाला? आप चाहो तो पहले लिख लो फार्मूला, R क्या होता है ओम्स लॉ से? V/I। सो V/I1 हो गया एंड दिस इज 230 divided by 3.2, so this is 2300 by 32, so that becomes 71.875 ओम। तो ये हमारा R1 आ गया। अब ऐसे ही निकालेंगे हम रेजिस्टेंस एट न्यू टेम्परेचर। तो रेजिस्टेंस एट न्यू टेम्परेचर, रेजिस्टेंस एट न्यू टेम्परेचर वो भी निकाल लीजिए। तो वो कितना हो गया, उसको R2 कह दें। V क्या हमने 230 वोल्ट से सप्लाई चेंज किया? नहीं, सप्लाई रिमेन सेम, तो 230 ही रहा। हाँ, करंट चेंज हो गया, एट सम हायर टेम्परेचर करंट इज डिफरेंट एंड नाउ करंट इज 2.8 एम्पियर। सो दैट बिकम्स 2300 डिवाइडेड बाई 28, सो दैट बिकम्स 1150 बाय 14 एंड दैट बिकम्स 82.143 ओम। अब एक काम करते हैं, जो रूम टेम्परेचर पे वैल्यू था रेजिस्टेंस का उसको R0 कहते हैं, और नए टेम्परेचर पे वैल्यू जो आया दैट इज R1। तो R0 वी आर हैविंग वैल्यू ऑफ R0 इज इक्वल टू
71.875 ओम, और R1 का वैल्यू भी हमें मिल चुका है. व्हाट इज R1? R1 इज 82.143 ओम, और ये वैल्यू किस टेम्परेचर पे था? दिस वैल्यू वाज एट रूम टेम्परेचर T नॉट. कितना था वो? 27 डिग्री सेल्सियस. और ये टेम्परेचर कितना है पूछा हुआ है. सिंपल फार्मूला क्या है? यू नो इट वेल. व्हाट इज चेंज इन रेजिस्टेंस? R1 माइनस R0 इज इक्वल टू कितना होता है? अल्फा. और ये दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, किस पे? R0 पे, और साथ में T माइनस T0 पे. कैन यू रिकॉल दिस? सो व्हाट इज T माइनस T0? इस बार हम जरा इसको बना लेते हैं, सब्जेक्ट फिर करते हैं इसको. दिस इज R1 माइनस R0 और R0 डिवाइडेड बाय अल्फा R0. तो T minus T0 is equal to, what is R1? R1 is 82.143 minus 71.875 divided by alpha. Alpha is given for nichrome. This is 1.710 power minus 4 per degree Celsius दिया है यहाँ पर. और R0 कितना है वो सामने है हमारे, 71.875 ओम. तो इसको सॉल्व कर लेते हैं. This is 840 degree Celsius approximately, right? So T कितना हो गया? तो T is 840 plus T naught and this is 840 plus 27. So this is how we can do the question in this way. ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जहाँ पर हमें दिया है कि 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ये रेजिस्टेंस है, 100 डिग्री सेल्सियस पे किसी कनेक्टर की ये रेजिस्टेंस है. तो बताइए 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस कितना होगा. और दूसरी बात, आपको अल्फा भी निकालना है यहाँ पर. तो यहाँ पे 3 टेम्परेचर कंपेयर हो रहे हैं. प्रश्न ये है कि रेफरेंस टेम्परेचर किसको लिया जाए. यदि हम यहाँ पे रेफरेंस लेते हैं 20 डिग्री सेल्सियस को, जो लेना चाहिए हमें, तो एक वैल्यू से ऊपर आ रही है, एक वैल्यू से नीचे आ रही है. एक काम करते हैं, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम 0 डिग्री सेल्सियस को ही रेफरेंस मान लेते हैं यहाँ पर. उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या फ़ायदा होगा हमें, हम सीधा ही यहाँ से इनको कंपेयर कर सकते हैं. तो चलिए काम करते हैं. इनको T1 और R1 कहा जाए. ये 1 वाले सब्सक्रिप्ट वाले हो गए, ये 2 वाले हो गए, और ये 0 वाले हो गए. वो रेफरेंस मान लिया हमने T0 और R0. सबसे पहले बात करते हैं R1 की. व्हाट इज R1? R1 इज इक्वल टू R0, और ये हो गया 1 प्लस अल्फा और डेल्टा T. डेल्टा T मतलब क्या हुआ? दिस माइनस दिस, चेंज इन टेम्परेचर. सो क्या इसको हम 20 माइनस 0 कह लें? ये फार्मूला कहना है तो क्या इसको T1 माइनस T0 कहा जाए? यस. एंड व्हाट इज R2? तो R2 के लिए फिर से करेंगे कंपैरिजन हम रेफरेंस के साथ R2 वाले केस का, जिसमें T2 R2 हैं. तो कितना होगा? दिस इज R0 एंड दिस इज 1 प्लस अल्फा एंड दिस इज T2 माइनस T0. कैन यू गेट इट? जिसका कंपैरिजन हो रहा है वही यहाँ पर डिफरेंस टेम्परेचर का आएगा. तो इनको डिवाइड करेंगे तो व्हाट इज R1 बाय R2? दिस इज इक्वल टू R0 गेट्स कैंसल्ड, 1 प्लस अल्फा. व्हाट इज T1 माइनस T0? T1 माइनस T0 20 रह गया ये. दिस इज अल्फा इंटू 20 एंड दिस इज 1 प्लस अल्फा. व्हाट इज T2 माइनस T0? 100 डिग्री सेल्सियस. दिस इज 100. सो दिस इज R1. R1 is how much? R1 is 3.15 divided by R2 is 3.75 is equal to 1 plus 20 alpha divided by 1 plus 100 alpha. This is 315 by 375. आपको पता है कि डेसिमल हमने हटा दिए यहाँ से. This is 1 plus 20 alpha, 1 plus 100 alpha. Simple mathematics लगाइए यहाँ पर. Let us cancel with 15 to the 30. And 15 ones are 15 to the 30 and 15 fives are. So this is 21 into 1 plus 100 alpha is equal to 25 into 1 plus 20 alpha. So that becomes 21 plus 2100 alpha is equal to 25 plus 500 alpha. Is it? Now let us find what is R0. वही पूछा ना आपसे, क्योंकि मेन क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, व्हाट इज R0. इसी रिलेशन से लिख लीजिए व्हाट इज R0. R0 इज इक्वल टू R1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा. T1 माइनस T0 कितना? 20 था ना, इज 20 अल्फा. सो दिस इज R0 इज इक्वल टू व्हाट इज R1.
R1 इज 3.15, आप चाहो तो R2 से ऐसे कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था उसमें। उस केस में T1 माइनस टी नॉट वॉज नॉट 20 बट इन दैट केस इट वुड बी 100। तो जैसे मर्जी करिए, इच्छा आपकी है। दिस इज 1 प्लस 20 एंड अल्फा का वैल्यू है 1/400, so this is 20 ones and 20, so R naught is equal to 3.15 divided by 21/20, so that becomes, this is 0 and this is 15 to the 30 and 6 divided by 21, this is 63/21, so R naught is equal to 3 ohm. So 3 ohm was the ओरिजिनल रेजिस्टेंस विच वाज एट 0 डिग्री सेल्सियस। और हम देख भी रहे थे कि 100 पे 3.75 ओम है, 20 पे 3.15 है, तो ऑब्वियसली 0 पे और कम चाहिए था, तो 3.15 ओम से कम, दिस इज 3 ओम। आई होप आइडिया इज क्लियर टू यू। ठीक, ऐसा ही एक और क्वेश्चन लेते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ अप्रोच डिफरेंट करेंगे। ये क्वेश्चन AIEEE 2007 में आया था कि 50 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस 5 ओम है, 100 पे 6 ओम है, बताइए 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस कितना होगा। और यहाँ पे अल्फा की बात हम ना करें तब भी काम चलेगा, क्योंकि हमें अल्फा नहीं पूछा हुआ है। तो यहाँ क्वेश्चन कैसे किया जाए बिना अल्फा के, तो अल्फा कैंसिल करिए, कौन सा लगे फार्मूला, हमें पता है कि R1 माइनस R0 क्या होता है, याद है चेंज इन रेजिस्टेंस क्या होता है, दिस इज अल्फा इनिशियल रेजिस्टेंस एंड दिस इज T माइनस T0, कैन यू रिकॉल, या T1 कह लो यहाँ पर, क्योंकि दो टेम्परेचर हैं। तो ये आ गया हमारा T1 R1, ये 1, T2 R2 ये 2, और ये T0 R0 यानी यहाँ पर 0 आ गया। इज इट क्लियर। और इसी तरह हमारी सेकंड इक्वेशन जब हम इस रेफरेंस टेम्परेचर को इसके साथ कंपेयर करेंगे तो कितनी बनेगी, दिस इज R2 माइनस R0, R2 माइनस R0 इज इक्वल टू सेम अल्फा बिकॉज सेम मटेरियल इज देयर, एंड R0 क्योंकि रेजिस्टेंस तो वही है, रेफरेंस रेजिस्टेंस, दिस इज T2 माइनस T0। सो इनको डिवाइड कर लीजिए, व्हाट वी गेट, तो यू कैन राइट हियर कि ऑन डिवाइडिंग, तो अब क्या देखेंगे, अल्फा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो R1 माइनस R0 डिवाइडेड बाय R2 माइनस R0 इज इक्वल टू अल्फा गेट्स कैंसिल्ड, R0 भी गेट्स कैंसिल्ड। देखो क्वेश्चन काफ़ी ईजी हो गया, T1 माइनस T0 एंड दिस इज T2 माइनस T0। तो क्या देख रहे हैं आप, रेजिस्टेंस में चेंज और टेम्परेचर में चेंज, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। R1 माइनस R0 इज T1 माइनस T0 एंड R2 माइनस R0 इज T2 माइनस T0। R1 इज 5 ohm, 5 ohm minus what is R0, it is to be calculated, what is R2, 6 ohm, what is R0 to be calculated, T1 minus T0। रेफरेंस के कंपैरिजन में ये कितना ज़्यादा है, 50, और ये कितना हो गया 100, दिस इज 1/2, सो वी कैन राइट दिस इज 5 माइनस R0 डिवाइडेड बाई 6 माइनस R0 इज 1/2, काफ़ी ईजी हो गया अब तो 6 माइनस R0 इज इक्वल टू 10 माइनस 2 R0, इसको यहाँ ले आइए, 2 R0 माइनस R0 इज R0 इज इक्वल टू 10 माइनस 6 इज 4, so this is 4 ohm. So initial resistance or the reference resistance is 4 ohm. I hope this is also clear to you. So this is one more question जहाँ पे अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है और ये कहा गया है कि 300 केल्विन पे 1 ओम रेजिस्टेंस है, बताइए 2 ओम रेजिस्टेंस कितने टेम्परेचर पे होगा। ये क्वेश्चन IIT 1980 क्वेश्चन है और बहुत सारी बुक्स में इसके डिफरेंट सोल्यूशन दिए हुए हैं। फिजिक्स की बात के थ्रू भी एक दिन कमेंट बॉक्स में एक इसके ऊपर क्वेरी थी कि इस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या होना चाहिए। देखिए सीधी सी बात है यहाँ पर कि 300 केल्विन दिया है और उसको कंपेयर करना है हमने नए टेम्परेचर के साथ। तो यहाँ पे दो टेम्परेचर की बात हो रही है, दिस इज आवर T0 एंड दिस इज R0, कि R0 इज द रेजिस्टेंस एट दिस रेफरेंस टेम्परेचर। तो बताइए कि जो R1 है 2 ओम जिसे कह रहे हैं वो कितने टेम्परेचर पे होगा। तो यहाँ पर कुछ सॉल्यूशंस में इसको दो टेम्परेचर यानी T1 और T2 एक्स्ट्रा लिए हुए हैं T0 के अलावा, तो वैसा करने की बजाय दिस कैन बी डन स्ट्रेट वे। तो यहाँ पर इसको रेफरेंस टेम्परेचर माने तो बात काफ़ी सीधी हो जाती है। व्हाट इज अल्फा इन दिस केस, वी नो इट वेल, दिस इज R1 माइनस R0 डिवाइडेड बाय R0 एंड दिस इज T माइनस T0, यू नो इट वेल। सो इसको हमने T1 कहा है, चलिए इसको सीधा T लिखिए सिर्फ आप, T माइनस T0 हो गया, पुट द वैल्यूज एंड आंसर विल बी देयर। तो अल्फा कितना हो गया, अल्फा इज 0.00125, शुड आई राइट 125 डिवाइडेड बाय 1 के आगे 5 टाइम्स 0 इज इट, एंड दिस इज इक्वल टू R1 माइनस R0, R1 माइनस R0 इज 1
divided by r naught is also 1 and t minus t naught, this is t minus t naught, तो t minus 300. So we can solve it. इसी को solve कर लीजिए. 5 and this is 8,1000 होते हैं. t is equal to 800 plus 300 and t should be equal to 1100 डिग्री सेल्सियस. तो इस क्वेश्चन में जो कन्फ्यूज़न था बहुत सारे बच्चों के मन में, मेल भी आई इसके रिगार्डिंग और एक बिलासपुर से कमेंट बॉक्स के थ्रू भी इसका क्लैरिफिकेशन पूछा गया था. तो मैंने प्रॉमिस भी उस दिन किया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा उसमें इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा. यहाँ पर क्या किया है कुछ और सॉल्यूशंस में कि इसको T1 मान लिया उन्होंने 300 केल्विन को और R1 मान लिया उन्होंने 1 ओम को. ओके और T2 बोला है कि निकालना है और R2 का वैल्यू हो गया 2 ओम, यानी उन्होंने इसको आगे एक स्टेप आगे ले आए. प्रश्न ये है कि रेफरेंस कौन है, तो रेफरेंस T नॉट है और यहाँ पर R नॉट है. तो उन्होंने क्या किया हुआ है कि T नॉट को 0 डिग्री मान लिया. अब यहाँ पर क्या किया है कि T नॉट को दे आर सेइंग दिस इज 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन, और यहाँ पर R नॉट का वैल्यू उसी हिसाब से उन्होंने कैंसिल कर दिया, क्योंकि जब उनको डिवाइड करेंगे तो R नॉट का वैल्यू कैंसिल हो जाएगा. लेकिन प्रश्न ये है कि जब हमें R नॉट का वैल्यू नहीं दिया है, T नॉट भी नहीं दिया है कि कौन सा लीजिए, तो उसकी करने की जरूरत ही नहीं है. अप्रोच वो ठीक हो सकती है एक दृष्टि से, लेकिन हम और ढंग से सोचेंगे जब हमें ना तो T नॉट का पता है ना R नॉट का पता है, सो हम उसको यूज़ कैसे कर सकते हैं. तो सीधा अप्रोच यहाँ पर है कि T1 T2 R1 R2 की जगह यदि हम इसी को रेफरेंस मान लें तो वहाँ पर वैल्यू हमें क्लियर है. दिस वॉज ऑल रिगार्डिंग द प्रॉब्लम सॉल्विंग इन टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. सो विल मीट इन द न्यू वीडियो वेरी सून. टेक केयर.